चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और मॉस्को में आतंकी हमले पर रूस ने दिखाए सख्त तेवर, मौत की सजा को वापस लाने की मांग। आपको बता दें, रूस में मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के बाद से देश में मौत की सजा को दोबारा लाने की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि इस घटना में आतंकवाद को रोकने के लिए सामाजिक चिंताओं को बढ़ाया है। हालांकि इस कानून को लेकर कई लोगों ने चिंता भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि इसका सरकार दुरुपयोग करेगी। इस तरह से यूक्रेन समर्थकों को निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि रूस में मौत की सजा पर रोक है, मगर इस हमले के बाद लोगों ने इस कानून को फिर से लाने की मांग उठाई है। बीजेपी ने वरुण गांधी को दिया तगड़ा झटका, पीलीभीत से जितिन प्रसाद लड़ेंगे चुनाव। एक जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद यूपी की शाहजहांपुरा और धरारा सीट से सांसद रह चुके हैं। कई दिनों से वरुण गांधी का टिकट कटने की अटकलें चल रही थी। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया और कहा है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। फिलहाल टिकट कटने के बाद आगे की रणनीति को लेकर वरुण गांधी का बयान सामने नहीं आया। चलिए इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हर ओर से घिरी सुप्रिया श्रीनेत कंगना पर भद्दे पोस्ट को लेकर अब एक्शन में एनसीडब्ल्यू। एक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा फिल्म अभिनेत्री और भाजपा द्वारा मंडी सीट से उम्मीदवार बनाई गई कंगना रनौत पर एक अभद्र पोस्ट का मामला सनसनीखेज बन गया है। जहां एक और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक हो गई, वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आ गया है। एक जानकारी के मुताबिक श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से रनौत के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि उनके अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला गया था, जिससे यह गड़बड़ी हुई है। श्रीनेत ने दावा किया है कि यह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं किया। इसी बीच एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वह इस संबंध में निर्वाचन आयोग से संपर्क करें। अगली खबर के बारे में मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं को थप्पड़ मारना चाहिए, कर्नाटक के मंत्री के बिगड़े बोल। एक जानकारी के मुताबिक कोप्पल में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराजेश तंगदागी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या उन्होंने दी है? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके जो युवा समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वह विकास के मोर्चे में भी विफल रही है। ऐसे में कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में वोट मांगने में शर्म आनी चाहिए। वे किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? वे एक भी विकास कार्य करने में फेल साबित हुए हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या उन्होंने किसी को नौकरी दी है? जब उनसे नौकरी मांगी जाती है तो वे कहते हैं कि पकौड़े बेचो। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद कानपुर में अलर्ट, जगह जगह पुलिस कर रही चेकिंग। आपको बता दें, पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत होने के बाद कानपुर में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। शनिवार देर रात 3 बजे तक कमिश्नरी पुलिस ने अपने अपने इलाकों में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की है। शहर और आसपास के जिलों में अवैध शराब कारोबार होने के चलते गंगा बैराज पर डीसीपी सेंट्रल आर के गौतम की अगुवाई में एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार की टीम ने रात 3 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान कई कारों की डिग्गी में शराब की बोतलें निकली। तमाम लोग नशे में पाए गए। इनके खिलाफ पुलिस ने ISIS ने दी भारत को खुलेआम धमकी, कहा चुकानी होगी मुस्लिमों पर अत्याचार की कीमत। खबर सामने आई है, इस्लामिक स्टेट खुरसान ने रूस पर हमला करने के बाद भारत को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। आतंकी समूह ने वॉइस ऑफ खुरसान मैगजीन के एडिशन में द इस्लामिक स्टेट विल एंड्योर नाम का लेख है। इस लेख में ISIS KP को खत्म करने के तालिबान दावों की खिल्ली उड़ाई गई है। इस लेख में कहा गया कि ISIS KP ने जिस तरह ईरान की सड़कों को खून के हवाले कर दिया, वैसा ही वह काफिरों के देशों पर भी करेंगे। इस लेख में दावा किया गया कि समूह जल्द ही दुनिया के सभी काफिरों और इस्लामिक देशों में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले लोगों को अत्याचार की कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों अपनी अगली खबर की और मैं भी केजरीवाल अभियान चलाएगी, आप पद से इस्तीफा नहीं देंगे दिल्ली के सीएम। खबर सामने आई है, आम आदमी पार्टी ने रविवार को हुई बैठक में फैसला किया कि आप मैं भी केजरीवाल अभियान चलाएगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए बैठक की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा कि चुनावी बांड घोटाला भारत में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे ध्यान भटकाने के लिए अपने दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में चुनाव लड़ेंगे भगवान राम, बीजेपी ने इस सीट से बनाया उम्मीदवार। खबर सामने आई है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार राज्य में अपने 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस बार मेरठ से मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया है। उनकी जगह रामानंद सागर कृत रामायण में भगवान राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से टिकट दिया है। यानी राजेंद्र अग्रवाल को पार्टी
पार्टी ने चौथी बार अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। बीजेपी इस बार अरुण गोविल के सहारे पश्चिमी यूपी के समीकरण को साधने की तैयारी कर रही है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सपा ने जारी की। मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट। खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें से बिजनौर सीट पर सपा ने उम्मीदवार को बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने रविवार को मुरादाबाद से अपने लोकसभा सांसद एसटी हसन को फिर से मैदान में उतारने की घोषणा की है। इसके अलावा सपा ने पार्टी विधायक के बेटे दीपक सैनी को मैदान में उतारकर अपना बिजनौर उम्मीदवार बदल दिया। लोकसभा चुनाव पर प्रचंड गर्मी का साया। वोटर्स को हीट वेव से बचाने के लिए ईसी ने जारी की डॉस और डोंट्स की लिस्ट। एक जानकारी के मुताबिक देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कुल 7 फेज में होना है। यह चुनाव कुल 7 फेज में होने हैं, जो 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून को समाप्त होंगे। इस अवधि के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की गई है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान गर्मी और हीट वेव से बचाव के समुचित उपाय करने के निर्देश दिए हैं। के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्त में बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने न्यायिक हिरासत के आवेदन में कहा कि कविता बहुत प्रभावशाली है, ऐसे में वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। अगर उनको जमानत दी गई तो सबूतों को भी नष्ट कर सकती हैं और मौजूदा जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इस मामले में ईडी आरोपी की भूमिका की जांच लगातार कर रही है और अपराध के जरिए कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मास्को में आतंकी हमले पर रूस ने दिखाए सख्त तेवर, मौत की सजा को वापस लाने की मांग। आपको बता दें, रूस में मास्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के बाद से देश में मौत की सजा को दोबारा लाने की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि इस घटना में आतंकवाद को रोकने के लिए सामाजिक चिंताओं को बढ़ाया है। हालांकि इस कानून को लेकर कई लोगों ने चिंता भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि इसका सरकार दुरुपयोग करेगी। इस तरह से यूक्रेन समर्थकों को निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि रूस में मौत की सजा पर रोक है, मगर इस हमले के बाद लोगों ने इस कानून को फिर से लाने की मांग उठाई है। बीजेपी ने वरुण गांधी को दिया तगड़ा झटका। पीलीभीत से जितिन प्रसाद लड़ेंगे चुनाव। एक जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद यूपी की शाहजहांपुरा और धरारा सीट से सांसद रह चुके हैं। कई दिनों से वरुण गांधी का टिकट कटने की अटकलें चल रही थी। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया और कहा है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। फिलहाल टिकट कटने के बाद आगे की रणनीति को लेकर वरुण गांधी का बयान सामने नहीं आया। चलिए इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हर ओर से घिरी सुप्रिया श्रीनेत कंगना पर भद्दे पोस्ट को लेकर अब एक्शन में एनसीडब्ल्यू। एक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा फिल्म अभिनेत्री और भाजपा द्वारा मंडी सीट से उम्मीदवार बनाई गई कंगना रनौत पर एक अभद्र पोस्ट का मामला सनसनीखेज बन गया है। जहां एक और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक हो गई, वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आ गया है। एक जानकारी के मुताबिक श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से रनौत के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि उनके अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला गया था, जिससे यह गड़बड़ी हुई है। श्रीनेत ने दावा किया है कि यह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं किया। इसी बीच एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वह इस संबंध में निर्वाचन आयोग से संपर्क करें। अगली खबर के बारे में मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं को थप्पड़ मारना चाहिए, कर्नाटक के मंत्री के बिगड़े बोल। एक जानकारी के मुताबिक कोप्पल में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराजेश तंगदागी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या उन्होंने दी है? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके जो युवा समर्थक मोदी का नारा लगाते हैं, उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वह विकास के मोर्चे में भी विफल रही है। ऐसे में कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में वोट मांगने में शर्म आनी चाहिए। वे किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? वे एक भी विकास कार्य करने में फेल साबित हुए हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या उन्होंने किसी को नौकरी दी है? जब उनसे नौकरी मांगी जाती है तो वे कहते हैं कि पकौड़े बेचो। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद कानपुर में अलर्ट, जगह जगह पुलिस कर रही चेकिंग। आपको बता दें, पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत होने के बाद कानपुर में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। शनिवार देर रात 3 बजे तक कमिश्नरी पुलिस ने अपने अपने इलाकों में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की है। शहर और आसपास के जिलों में अवैध शराब कारोबार होने के चलते गंगा बैराज पर डीसीपी सेंट्रल आर के गौतम की अगुवाई में एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार की टीम ने रात 3 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया है।
इस दौरान कई कारों की डिग्गी में शराब की बोतलें निकली। तमाम लोग नशे में पाए गए। इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। ISIS ने दी भारत को खुलेआम धमकी, कहा चुकानी होगी मुस्लिमों पर अत्याचार की कीमत। खबर सामने आई है, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने रूस पर हमला करने के बाद भारत को भी निशाना बनाने की धमकी दी है।